सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कीम के बारे में। अगर आपके पास बेटी है तो अगर आप इस स्कीम को लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने जो वर्ड का यूज़ किया है वो हमने बेटी का नाम यूज़ किया है। अगर बात की जाए एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो अगर एक मिडिल क्लास घर में एक बेटी की जब पैदाइश होती है तो उसके लिए जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में शुरू से लेकर के एक ही चीज चलती रहती है। वो ये चलती है कि बेटी हमारे पास आई है, लेकिन आज ये हमारे पास है, लेकिन कल इसको जो है वो किसी और के हवाले हमको करना है, यानी कि किसी और को इज्जत के साथ हमको सौंपना है। देखिए अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो जिस दिन से बेटी की पैदाइश होती है उनके माता पिता जो है वो उसी दिन से बेटी के उस दिन के लिए जो है वो लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे के इंतजाम में लग जाते हैं, हर एक सामान के इंतजाम में लग जाते हैं। देखा जाए तो आम तौर पे जो एक मिडिल क्लास लोग करते हैं, अगर बेटी की पैदाइश होती है, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बेटी की शादी की, ठीक है। तो देखा जाए तो जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो उसी दिन से शुरू कर देते हैं उनकी तैयारी। यानी कि वो देखते हैं कि बेटी अब आ गई है तो उनके लिए जेबर का इंतजाम करने लगते हैं, उनके सामान के इंतजाम करने लगते हैं, यानी कि उनके इंतजाम में जुट जाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या हमें उस टाइम जेवर खरीदने से अच्छा कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। मान लीजिए कि आज के वक्त में आप 50,000 रुपए की, जैसे कि आज मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि अगर आप 50,000 रुपए मैं जो बता रहा हूँ वहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 13 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहां से 27 लाख रुपए मिलेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा ये है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरल लोग क्या करते हैं कि बेटी हुई तो लोग करते क्या हैं कि उस पैसे को वो लोग जेवर खरीदने में लग जाते हैं, उनकी तैयारी में लग जाते हैं। मान लीजिए कि आज आपने जेवर खरीद लिया, आपके पास 50,000 रुपए है, आज के वक्त में आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 10 ग्राम जो है वो सोना मिल जाएगा 50,000 के आसपास। तो क्या आप उस 10 ग्राम सोना से क्या अपनी बेटी की आप शादी को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड का एक ऐसा स्कीम बताने वाला हूं जिसमें आप 50,000 रुपए डालेंगे तो आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए डालेंगे तो आपको 27 लाख रुपए मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और इस सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर के हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? म्यूचुअल फंड स्कीम। स्कीम में हम क्या बात करेंगे कि हम 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 13 लाख रुपया कैसे ले सकते हैं, या फिर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 27 लाख रुपया कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, आप बारीकी से समझते जाइए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फंड स्कीम नेम, यानी कि किस स्कीम में हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसको मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि कैसे हमारा 50,000 रुपया जो है वो 13 लाख रुपए बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्लियर लिखा है, क्या लिखा है हमने? इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि पैसा को हम यहाँ पे डालेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि 50,000 रुपए से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50,000 रुपए। 50,000 रुपए हम डाल के 13 लाख रुपए बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 50,000 हो गया, ठीक है। अभी हम 1 लाख का भी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, यानी कि कब तक हमको इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि बेटे की पैदाइश हुई है, जनरल लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसी वक्त से उनकी तैयारी में वो लग जाते हैं। मान लीजिए कि 20 साल, 21 साल, 22 साल में आप अपने बच्चे की शादी कीजिएगा, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 20 साल, ठीक है, 20 साल आपके पास टाइम है और आपने 50,000 रुपए को 20 साल के लिए रख दिया है। यही अगर आप एफडी में रखते तो कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे जो स्कीम बता रहा हूँ इसमें काफी अच्छा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। 20 साल के लिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अब आप डायरेक्ट आपको 20 साल के बाद ही इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न्स, यानी कि हमको यहाँ से कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, रिटर्न्स या फिर प्रॉफिट, कितना हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं जो स्कीम आपको बताने जा रहा हूँ वो स्कीम आज से 10 साल पहले से लोगों को 18% का जो है वो ग्रोथ दिखा रहा है, यानी कि प्रॉफिट 18% से दे रहा है और वो कंपाउंड के साथ दे रहा है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि 18% आपका प्रॉफिट हुआ है, एक साल 18% हुआ है तो अगले साल उस 18% का भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट तो मिलता जाएगा लेकिन 18% जो मिला है उसका भी मिलेगा, यानी कि आप समझिए तो एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है वैसा ही सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, जिसको मेच्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। 20 साल के बाद आपको मेच्योरिटी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो है 13,70,000 रुपए, ठीक है। 13,70,000 रुपए आपको मिलेगा 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। ये एक साइड का कैलकुलेशन हो गया हम। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट की मैं बात आपको बता रहा हूँ।
एक बार वो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है अपने बच्चे की शादी के लिए, ठीक है। बाकी उसके बीच में एजुकेशन वगैरह जो है वो सारा करते रहेंगे, उससे मतलब नहीं है इसका, केवल ये शादी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर वही हम 20 साल के लिए यहाँ पे भी रहने देते हैं, ठीक है, और 18% से यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, कंपाउंड के साथ 18% से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल वैल्यू मेच्योरिटी जो बन कर आता है वो है 27,39,000 रुपए, ठीक है। 27,39,000 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू देखने को मिलता है। 1 लाख से 27 लाख, यानी कि कितना, 27 गुना ज्यादा पैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए, मैंने आपको सारी चीज बता दी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कीम का क्या नाम है। दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो हमारा एक SBI का स्कीम है, ठीक है। उसका इस स्कीम का नाम हमें देखने को मिलता है SBI कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। कॉन्ट्रा फंड, ये हमारा स्कीम का नाम है, ठीक है। फंड कहिए या फिर आप इसको स्कीम कहिए, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। आपको क्या करना है, या तो आप किसी ऐप से इस फंड के अंदर में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप SBI के बैंक में जाइए, ठीक है, और वहां पे कहिए कि हमको इस स्कीम के अंदर में, SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर में जो है वो हमें पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है, हमको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। आप 50,000 रुपए लेकर के जाइए, या फिर 1 लाख रुपए लेकर के जाइए, या फिर 10,000 लेके जाइए, या फिर 10 लाख रुपए लेकर के जाइए, जैसा पैसा आप देंगे वैसा आपको रिटर्न्स वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात क्या की थी कि बेटी के लिए हम जो है वो शादी का इंतजाम कर रहे हैं। मान लीजिए कि जनरल लोग, जो मिडिल क्लास के लोग जो है वो क्या करते हैं कि पैसा उनके पास आता है, वो लोग पुराना तरीका ही अपनाते हैं, वो लोग जेवर खरीद लेते हैं या फिर कुछ कुछ सामान उनके लिए खरीदते रहते हैं। मान लीजिए आपने जेवर जो है वो 50,000 का, ठीक है, 50K का आपने कितना, 10 ग्राम खरीद लिया है। अब 10, क्या आप अपने बच्चे को 10 ग्राम ही सोना दीजिएगा? 10 ग्राम मतलब एक भर हुआ, ठीक है। तो इतना ही आप सोना दीजिएगा, क्योंकि सोना तो आपने खरीद लिया है आज के वक्त में। अब इसकी कीमत जो है बढ़ेगी, लेकिन क्या वैल्यू जो रहेगी वो 10 ग्राम ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसी इस 50,000 रुपए को यहाँ पे इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो 13 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 13 लाख रुपए। अब इस 13 लाख रुपए से ना आप 10 ग्राम नहीं, बल्कि आप उस टाइम के लिए, मान लीजिए कि रेट बढ़ता भी है तो भी आप 50 ग्राम सोना को खरीद पाएंगे, यानी कि 5 गुना आप ज्यादा फायदा में रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप SBI के बैंक में जाइए और कहिए कि हमको म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, SBI कॉन्ट्रा फंड में, और वो इन्वेस्टमेंट आपका करा देंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।